जो है 25 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जो विकलांग लोग हैं तो इनके लिए विशेष अदालतों की स्थापना दिल्ली में की जाएगी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो दिल्ली सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी और इस पहल का उद्देश्य है विकलांग लोगों के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। इन अदालतों को विकलांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायिक कार्यवाही समावेशी तरीके से संचालित की जाए। नई अदालतें कानूनी सेवाओं तक पहुंचने में विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करेंगी और इस पहल का मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी विकलांग व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस राज्य में आयोजित होगा? तो ये होगा ओडिशा में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ओडिशा द्वारा 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा और ये प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण होगा और ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2003 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक शांति और सहयोग के महत्व को रेखांकित करना। वर्तमान में इसमें कुल जो सदस्य देश हैं 193 हैं। जो संयुक्त राष्ट्र है तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मित्रता को बढ़ावा देना, सहयोग से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवाधिकारों का संरक्षण करना, वैश्विक समस्याओं के समाधान में सामूहिक प्रयास करना। तो ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। अगर बात करें जो इसका मुख्यालय है तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 4, किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है उर्मिला चौधरी को। सी ऑप्शन सही जवाब। तो नेपाल की उर्मिला चौधरी को नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? जो लीडरशिप समिट 2024 है तो इसकी मेजबानी की है आईआईटी गुवाहाटी ने। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट सीसीडी ने लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की और ये 2 दिवसीय कॉरपोरेट अकादमिक कार्यक्रम है, युवा प्रतिभाओं को संवारना। इस थीम पर एक केंद्रित था। तो इसकी जो थीम थी युवा प्रतिभाओं को संवारना। क्वेश्चन नंबर 6, वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना किस मंत्रालय ने लागू की है? तो जो ये छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना है तो इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना लागू की है। क्वेश्चन नंबर 7, IFFI इफ़ी के 55वें संस्करण में कौन सा फोकस देश होगा? जो IFFI के जो 55वें संस्करण है इसमें ऑस्ट्रेलिया ये फोकस देश के रूप में होगा। तो गोवा में 20 से गोवा के पणजी में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले 55वें IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ऑस्ट्रेलिया फोकस देश के रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत कहाँ महिला इंडियन ओपन के
16वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? तो भारत महिला इंडियन ओपन के 16वें संस्करण की मेज़बानी गुरुग्राम में करने जा रहा, गुरुग्राम में मेज़बानी करेगा। तो भारत 24 अक्टूबर से हरियाणा के गुरुग्राम में महिला इंडियन ओपन के 16वें संस्करण की मेज़बानी कर रहा है और इसमें 31 देशों के 114 खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें भारत के 27 खिलाड़ी हैं। 2016 में अदिति अशोक ने महिला इंडियन ओपन जीतने वाली ये पहली भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। महिला इंडियन ओपन भारत का सबसे प्रतिष्ठित महिला गोल्फ इवेंट है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो इसका आयोजन है गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है और ये सम्मेलन 19 साल बाद आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के 60 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों और 1200 सदस्यों ने भाग लिया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है नागरिक सुरक्षा विधेयक और मॉडल होमगार्ड विधेयक के मसौदे पर चर्चा करना था। सम्मेलन का उद्देश्य पूरे भारत में नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड संचालन में आधुनिक तकनीकी के माध्यम से दक्षता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 10, कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो कर्मचारी चयन आयोग है तो इसका नए अध्यक्ष के रूप में गोपाल कृष्णन, सी ऑप्शन, गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये हो गए आज 25 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों।